राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। पंजाब में 1 जून को मतदान होने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने चुनावी रैलियों में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज पंजाब दौरे पर हैं। इसी कड़ी में प्रियंका ने चंडीगढ़ पंजाब में न्याय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रियंका ने कहा कि पंजाब किसानों की धरती है। पंजाब में किसानों के आदर की परंपरा रही है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और बॉर्डर पर खड़ा जवान भी किसान का बेटा है। वहीं प्रियंका ने पिछले 10 सालों के केंद्र सरकार के कार्यकाल को लेकर जमकर हमला बोला। साथ ही प्रियंका ने कहा कि अब जनता के सावधान होकर सरकार चुनने का समय आ गया है। यहाँ खड़े होकर आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत गर्व है, इस धरती पर, हमारे अपने देश पर और आप सब पर। देखिए, चुनाव का मौका है। आपके सामने जितने भी नेता आते हैं, चुनाव के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। मैं भी इसी संदर्भ में आई हूँ। मैं जानती हूँ कि ये किसानों का प्रदेश है, किसानों की धरती है। किसानों ने ही हमारे देश को बनाया। आपकी मेहनत, आपके खून पसीने ने ही इस देश की धरती को सींचा है, हमें आत्मनिर्भर बनाया है। और हमारी राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन से पहले से भी हमेशा एक परंपरा रही है, किसानों के आदर करने की परंपरा, जिसमें हर नेता, चाहे किसी भी पार्टी का होता था, समझता था कि हमारा देश किसानों का देश है। जो सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं वो भी किसान के बेटे हैं। जो हमारे पेट भरते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, वो किसान हैं। जिन्होंने इस धरती को सींचा है वो किसान है। और क्योंकि ये बात समझते थे तो हमारी राजनीति में हमेशा, हमारी विचारधारा में हमेशा ये एक सच्चा गहरा आदर रहा देश के किसानों के लिए, आप सब के लिए। लेकिन पिछले 10 सालों से जो सरकार केंद्र में चल रही है, मोदी जी की जो सरकार है, उसमें हमने देखा कि ये जो किसानों की बात करते हैं, आपके सम्मान, आपकी आदर की बात करते हैं, वो सिर्फ मुंह बोली बातें हैं। ना आपके लिए नीतियां बन रही हैं। 10 सालों से आप देख रहे हैं कि खेती और किसानी से कमाना मुश्किल हो गया है। कोई सुविधा नहीं मिलती सरकार से। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। जीएसटी से सारी जो जितनी भी खेती की चीजें हैं, सब जीएसटी से लदी हुई हैं, महंगी हो गई हैं। आज का मिडिल क्लास क्या कर रहा है, क्या कर पा रहा है? एक स्कीम नहीं है मिडिल क्लास के लिए, एक स्कीम नहीं है आपकी मदद के लिए, आपके लिए राहत के लिए। तो आप पूरे देश में देख रहे हैं कि पब्लिक का कोई आदर नहीं है। इन्होंने पब्लिक को इस तरह से निरादर किया है कि चुनावी मंच पर आकर आपकी समस्याओं की बात भी नहीं करते। जब इस तरह की सरकार 10 सालों से चलती है, जो सिर्फ जनता को नकारने का काम करती है और जनता को गुमराह करके सत्ता लेने का काम करती है, तो जनता को सावधान होने का समय आ गया है। आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि केंद्र में क्या हो रहा है और आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, और किस तरह से आपको हर स्तर पर गुमराह किया जा रहा है। आपके लिए जो काम करने वाला है, जो सच्चा नेता है, जिसने हमेशा आपके लिए संसद में आवाज उठाई है, जो सालों से किसानों के पक्ष में, जनता के पक्ष में आवाज उठाते हैं संसद में, जो सच्ची राजनीति है, जो आपकी भलाई चाहती है, उसको पहचानिए। और इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो पूरी सोच समझ के अपना वोट डालिए। ये वोट सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए नहीं है, ये पंजाब के लिए भी है। ये चुनाव संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अपने वोट का इस्तेमाल
एक हथियार की तरह करिए। वो हथियार जो इस देश की सुरक्षा के लिए उठता है, जो इस देश की रक्षा के लिए उठता है, वही है ये वोट। जब आप वोट डालने जाएंगे तो अमर सिंह जी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, ताकि एक सही तरह की राजनीति फिर से आपके प्रदेश और आपके देश में आए, जो आपका आदर करे, इस देश के किसान को सर्वोपरि रखे और इस देश के किसान के लिए सारी नीतियां बनाए। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।